फ्रेंड्स नमस्कार। इंडिया ने हाल ही में अपना फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल होना आजकल किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके स्ट्रेटजी के लिए उसको उसका जो सेफ्टी टूल्स होते हैं, कहते हैं ना कि शक्ति संतुलन सिद्धांत, बैलेंस ऑफ पावर जो प्रिंसिपल है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लॉन्च किया गया है भारत के ओडिशा राज्य के एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, वहां से ये लॉन्च किया गया है। ये डीआरडीओ के द्वारा फ्रेंड्स ये डीआरडीओ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में किसी भी प्रकार के स्पेस हो, मिसाइल हो या फिर और भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़े-बड़े जो भी टेक्नोलॉजी है देश के लिए, उन सब में डीआरडीओ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसका जो यूसेज है, वो भी कम कमाल का नहीं है। ये क्या करता है, ये बहुत सारे पेलोड्स को ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये कैरी कर सकता है। इसका रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और ये जो अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो रशिया ने यूक्रेन के लिए प्रयोग करना शुरू किया है। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर ये आजकल चर्चा में बना हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल। सो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी भारत में इससे संबंधित एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसको जाने समझे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये किसी भी ऑल आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो और आर्मी हो। और ये +5 के मैक से ज़्यादा के स्पीड में चलता है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये 1 माइल पर सेकंड की स्पीड से चलता है। मैक क्या होता है? जो साउंड का जो स्पीड होता है, उसको जो है, अगर एक साउंड की स्पीड से चलता है, उसको 1 मैक कहते हैं। और साउंड के स्पीड से जितना ज़्यादा चलेगा, उसको उतना ज़्यादा मैक कहेंगे। जैसे कि +5 मैक, यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना स्पीड में। और इस क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में, हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, वो है रशिया, चाइना, यूएसए, नॉर्थ कोरिया और इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स? अब टाइप्स ऑफ कुछ इसके समझ लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के। इसके बेसिकली 2 टाइप्स हैं, बट आई हैव एडेड सम 2 मोर ऑफ इट्स टाइप्स। एक होता है एचजीवीज़, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। ये क्या करता है, ये तो बैलिस्टिक मिसाइल से इसको लॉन्च तो किया जाता है, लेकिन जब इसको जहां पे इसको टारगेट किया जाता है, वहां से इसको ग्लाइड से इसको नीचे उतारा जाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ से हमारा मिसाइल, ये जो मिसाइल है, मान लीजिए यहाँ से मिसाइल छोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे इसका टारगेट है, तो यहाँ से जो है ये एक ऐसे जो है ग्लाइड से इसको उतार के यहाँ पे टारगेट करेगा। ठीक है दोस्तों? सी फर्दर, ये क्या करता है, ये जो एचजीवीज, जो हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं, ये लोअर एल्टीट्यूड पे ये काम करते हैं, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। और ये क्या करता है, इसकी ये खूबी होती है, इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों? और ये क्या होता है कि हाईलू हाईलू मैन्यूवर होता है और लॉन्ग रेंज प्रिसाइजन इसमें होता है। लॉन्ग रेंज में भी ये अच्छा से काम करता है, टारगेटेड एरिया पे काम करता है। और ये एचजीवीज किसके पास है? एचजीवीज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स किसके किसके पास है? तो ये है हमारा रशिया के पास, इसका नाम है अवंगार्ड। और डीएफ जेडएफ ये चाइना के पास है। और एक है दरपास, जो कि यूएसए के पास है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये दूसरे नंबर का है। इसको बोलता है एचसीएमएस। एचसीएम्स, एम्स मतलब मिसाइल। हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल होते हैं, ये बहुत एडवांस इंजन के होते हैं। इसमें एक स्क्रैमजेट इंजन लगे होते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड को टच करता है, बहुत ऊंचाई तक फ्लाई करता है। और ये क्या करता है, हाइपरसोनिक स्पीड को ये सस्टेन रखने में, एक होता है पीक पॉइंट हाइपरसोनिक स्पीड, लेकिन ये सस्टेन रखने में उसको मदद करता है, यानी कि लंबी दूरी को टारगेटेड करने में ये सक्षम है। और यह किसके किसके पास है? तो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस सेकंड, इंडिया रशिया के सहयोग से बना। और 3M22 जिरकॉन है, जो कि रशिया के पास है। और हॉक, हॉक से क्वेश्चन पूछता है, हॉक किस देश से संबंधित है? तो ये यूएसए से है। और तीसरा होता है, विच इज नॉट मेजरली इंपॉर्टेंट बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या होता है, ये क्विक, जल्दी से कहीं पे अगर दागना हो, ये क्विक रिस्पॉन्स करता है, जल्दी से काम कर देता है। और ये किसके किसके पास है? तो रशिया के पास है। KH-47M2 ये रशिया के पास है। और DF-17 ये चाइना के पास है। और एक होता है हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन्स। हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन्स, इसका क्या होता है, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है दोस्तों, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है। और ये क्या होता है, इसकी खूबी है कि रीयूजेबल है, इसको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड होता है, यानी कि ये इसको रीयूजेबल भी है और जल्दी से हम इसको टारगेट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और ये क्या करता है कि, और ये री एंटर कर जाता है अर्थ ऑर्बिट्स में, फिर से और एटमॉस्फेयर में। फॉर क्यों? क्योंकि प्रिसाइजन स्ट्राइक्स के लिए, अच्छा से स्ट्राइक करने के लिए री एंटर कर जाता है अर्थ ऑर्बिट में। और ये किसके किसके पास है? तो ये यूएसए के पास ही है, डेवलपिंग स्टेज में है। HTV-2 है और एक है वेव राइडर, इसका नाम है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
अगर आपको सच में लगा हो कि ये अच्छा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। I would be very happy, and your one like, comment, and shares encourages me to make more videos, more oriented, exam oriented videos, and knowledgeable videos. Thank you so much, friend.